मुख्यमंत्री ने की अटल जी की प्रतिमा का अनावरण और शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत। काशीपुर उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज काशीपुर पहुंचकर रामपुरमा कॉलोनी में भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पार्क के नाम पार्क का भी शुभारंभ किया। इसके उपरांत पुष्कर सिंह धामी ने एक सभा को भी संबोधित किया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथि गणों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। श्री धामी अपने निर्धारित समय से लगभग 1 घंटा लेट सभा स्थल पर पहुंचे। श्री धामी यहां पर 3:45 पर पहुंचे। उन्होंने मौजूद जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए अटल जी के जन्मदिन दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण जीवन राजनीति और लोगों की सेवाओं में ही बीत गया। उन्होंने सपना देखा था कि भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में विकसित हो। उनकी यह सोच आगे बढ़ रही है। पूरा भारत विकास की ओर अग्रसर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से भारत में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि आदरणीय मोदी जी ने वह कर दिखाया जो हर किसी पार्टी के बस की बात नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी अनेक योजनाएं भारत की जनता के लिए समर्पित है। इसी के साथ ही श्री धामी व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत के लिए पहुंचे और वहां पर व्यापार मंडल के पदाधिकारी को शपथ दिलाए। इसके उपरांत श्री धामी अपने गृह जनपद खटीमा के लिए प्रस्थान कर गए। इसके साथ प्रशासन ने राहत की सांस ली। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। मनाया जा रहा है यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम है, किस तरीके का आपने जो है मांग यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी, रक्षा राज्य मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, गणेश जोशी जी, हमारे संगठन के रचयिता अजय जी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और यहाँ पर पार्क का उद्घाटन है, उसके बाद मूर्ति का जो है अनावरण है और उसके पश्चात यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग है जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और सुशासन दिवस के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को हम मना रहे हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम है और मैं मानता हूं कि कार्यकर्ताओं में एक भावना है जो यहाँ पर दिखाई देती है। जिस तरीके से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लिए जो है डिमांड की जा रही है, उसके लिए क्या आज यहाँ वार्ता की जाएगी? मेरी पूर्व में भी बात हुई और हम लोग आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे और अभी मैं मुख्यमंत्री से स्टेज पर भी ये बात करने वाला हूँ। निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा। देखिए, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के जननायक अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, तो जिसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल जी ने अपने शासन में दिखाया कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ सकता है और सब लोगों को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज उस उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार सुशासन दिवस मनाती है, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया भव्य मूर्ति अटल जी की बन रही है इस अटल पार्क में। हमारे राम मेहता जी बड़े नेता हैं यहाँ के, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। तो हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर अनावरण होगा और उसके बाद एक विशाल जनसभा में वो संबोधित करेंगे। और ये बहुत खुशकिस्मती है काशीपुर की, माननीय मुख्यमंत्री जी को काशीपुर से बहुत प्यार है और लगातार काशीपुर में आकर काशीपुर की समस्याओं में देखते रहते हैं और जो काशीपुर की मांगे हैं उनमें लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में काशीपुर का और आगे विकास भली भांति होने की संभावना है। भारतीय राजनीति के शीर्ष पुरुष, हम सब के प्रेरणा स्रोत, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता और सबसे बड़ी बात उत्तराखंड के निर्माण में जिनका प्रमुख योगदान रहा, यानी कि मुख्य योगदान रहा, यानी निर्माण उत्तराखंड के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को और आप सभी को बहुत ही अटल जी को भावांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के अंदर जो सुशासन की नींव रखी, जिसके बारे में अभी आदरणीय अजय भट्ट जी ने बहुत विस्तार से हमारे सामने बात रखी है। श्रद्धेय अटल जी की पुण्य स्मृति में मनाए जाने वाला सुशासन दिवस, उसकी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यहाँ काशीपुर के अंदर लगाई गई है और इसका अनावरण करना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, जो आज आप सबके मध्य में इस पुण्य भूमि काशीपुर में किया जा रहा है। काशीपुर हमारी शुरू से ही औद्योगिक नगरी रही है। भाइयों बहनों, चाहे एक कवि के रूप में हो, एक वक्ता के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, एक व्यक्ति के रूप में हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का
संपूर्ण जीवन राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी के लिए, बल्कि मैं कहूंगा कि संपूर्ण देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने जिस सादगी से और जिस प्रखरता से स्वच्छ मन से देश की सेवा की है, वो हमेशा सभी के लिए अनुकरणीय रहेगा। वो सच्चे अर्थों में भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको अजात शत्रु कहते हैं, ऐसे थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। यह बात केवल अजात शत्रु राजनीतिक श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी ही कह सकते थे कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना, इतनी रुखाई कभी मत देना। भाइयों बहनों, अटल जी द्वारा दिखाए गए संकल्प पथ पर चलकर अपने सपनों का भारत हम बना सकते हैं। भारत को वर्षों पश्चात पुनः समृद्धशाली शक्तिशाली बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार को जाता है। अनेकों काम हुए उसमें, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हो, या दूर संचार के क्षेत्र में क्रांति की बात हो, या आज मैं यहाँ आने से पहले आज प्रातःकाल 2 उत्तराखंड के सपूत भारत माता की रक्षा के लिए कश्मीर के अंदर एक कोटद्वार के नौजवान, एक नारायणगढ़ चमोली के वीर जवानों की शहादत हुई। मैं उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करने गया था। इसलिए मुझे ये बात याद आई कि आज सुशासन दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, तो आप सबके बीच में जरूर इस बात को कहूँ कि अटल जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, कारगिल युद्ध से पहले ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी कि अगर कोई, हमारे रक्षा मंत्री जी हमारे बीच में हैं, वो ज़्यादा विस्तार से जानते हैं इस बात को, कि कोई अगर वीर जवान कहीं सीमा पर शहीद हो जाते थे तो उनके पार्थिव शरीर घरों तक नहीं पहुंचते थे। पहली बार राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किए जाने की प्रक्रिया को किसी ने प्रारंभ किया तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। भाइयों बहनों,